जनरल मनोज नरवणे की जिस किताब को राहुल गांधी हाथ में लहराते हुए संसद परिसर में पहुंचे थे, उस किताब पर पहले तो सब्जेक्ट पर बवाल था, लेकिन अब उस किताब की कॉपी पर महाभारत छिड़ गई, क्योंकि प्रकाशक पिंगविन ने तो साफ कह दिया है कि हमने किताब छापी ही नहीं। अगर कोई इसको लेकर के घूम रहा है तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वो किताब नकली थी जिसको राहुल गांधी लहराते हुए पहुंचे थे, या फिर प्रकाशक पिंगविन झूठ बोल रहा है। किताब प्रकाशित नहीं हुई तो ये प्रिंटेड हार्ड कॉपी आई कहां से, ये भी अपने आप में सवाल है। क्या किताब राहुल को लेखक जनरल नरवणे से सीधे मिली, या फिर कोई प्री प्रिंटेड या लीक वर्जन है जो टारगेटेड तरीके से सर्कुलेट हो रहा है? क्या है पूरी कहानी, राहुल के हाथ में किताब कैसे आई, बताते हैं पूरी डिटेल में। लेकिन उससे जानने से पहले बवाल का ताजा अपडेट क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब को लेकर के कुछ बातें कहना चाहते थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की हार्ड कॉपी को लेकर के उन्होंने एक सवाल किया और सवाल को लेकर के हंगामा हुआ। हंगामे के बाद ये कहा गया कि ये किताब तो छपी ही नहीं, तो इस पर कैसे आप कोई बात कह सकते हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इसको लेकर के कई बातें कही और उन्होंने बाद में अगले दिन हाथ में किताब लेकर के संसद भवन तक पहुंच गए और इसी के बाद नया बवाल शुरू हुआ। पिंगविन, जिसके पास इस किताब को छापने का जिम्मा था, उसने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया है और कह दिया है कि किताब तो हमने छापी नहीं। पिंगविन ने चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया है कि अगर इस किताब की कोई प्रति यानी कोई भी कॉपी या फिर उसका कोई पार्ट यानी आंशिक रूप से भी किसी प्लेटफॉर्म पर PDF या प्रिंट पर उपलब्ध है तो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और ये अवैध है। उन्होंने ऐसी सामग्री के प्रचार प्रसार को तुरंत रोकने की मांग कर दी है। हालांकि इस मामले में ठीक पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक FIR तक दर्ज की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक बिना छपी हुई किताब की कॉपी बाहर कैसे आई, जिसे अभी तक रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलना तक बाकी है। लीक कैसे हुई और राहुल तक कैसे पहुंची, अब इसको लेकर के SIT जांच कर रही है। इससे ठीक पहले जनरल नरवणे एक बार खुद कह चुके हैं कि मैंने अपनी किताब छापने के लिए प्रकाशक को मूल कॉपी दे दी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण इसका अभी तक बाहर आना बाकी है। और क्यों नहीं बाहर आ रही ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तो था सबका बयान। लेकिन अब ताजा अपडेट क्या है? दरअसल इसको लेकर के राहुल गांधी खुद बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं संसद के बाहर। और वो बात कौन सी कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर साल 2023 में जनरल नरवणे एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो पेंगविन के स्क्रीनशॉट को डालते हैं जिसमें वो साफ लिखते हैं कि किताब की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप लोग अपनी किताब ले सकते हैं। इसको लेकर के कई ट्वीट पेंगविन की तरफ से भी किए गए, जैसे विजय दिवस के मौके पर जनरल की किताब रिलीज करना जैसे तमाम उनके लिए खुशी के पल वाली बातें उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखी थी। इतना ही नहीं, नरवणे की किताब अमेजन पर उपलब्ध भी थी और लोगों ने बाकायदा बुकिंग भी शुरू कर दी थी। पूनम पांडे नाम की एक महिला जनरल नरवणे वाले उसी ट्वीट के थ्रेड में लिखती हैं। वो कहती हैं कि मैंने 15 दिसंबर को ही किताब को ऑर्डर कर दिया था, जिसकी डिलीवरी अगले साल यानी 15 जनवरी 2024 को होनी थी। इसका बाकायदा उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, जिसके बाद लोगों ने अब उनसे पूछना शुरू कर दिया है कि क्या आपको किताब मिली? तो उन्होंने जवाब में लिखा, किताब डिलीवर होने से ठीक एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को ऑर्डर अमेजन की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि किताब के ऑर्डर उस वक्त जनवरी में टाल दिए गए थे, यानी सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए थे। बाद में ये बताया गया कि ये किताब अब आपको मई 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। जाहिर है प्री बुकिंग के बाद मामला डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचा था और तब से ये किताब वहीं अटकी हुई है। लेकिन सवाल वही है कि किताब छपी नहीं तो बुकिंग कैसे शुरू हो गई थी, और यही बात राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं। डिलीवरी से ठीक पहले इन सब को कैसे कैंसिल कर दिया गया, ऑर्डर कैसे कैंसिल हुए, इन सारे सवालों के जवाब जनरल नरवणे और पिंगविन ही दे सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि ये सब क्या हो सकता है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ। ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।